अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुश। आज हम 21वां काइंड ऑफ वर्ब पढ़ेंगे, वो है फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स की डेफिनेशन क्या है? दोज वर्ब्स व्हिच शो द एग्जैक्ट पर्टिकुलर टेंस और पॉसिबिलिटी आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। या first form of the verb with ses, second form of the verb, first and second form of the modal auxiliary verbs are called finite verbs. डेफिनेशन क्या है? वो वर्ब्स जो हमें एग्जैक्ट या पार्टिकुलर टेंस बताते हो, यानी ज़माना बताते हो कि वो कौन सा ज़माना है, दौर है, या पॉसिबिलिटी इम्कान बताते हो, किसी भी काम की पॉसिबिलिटी बताते हो, इम्कान बताते हो, उन्हें हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। फाइनाइट वर्ब्स हमेशा आपको फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में ही मिलेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आप फर्स्ट की पहली फॉर्म को आप हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस सी एस आई एस, जिसको हम वर्ब का पांचवा फॉर्म कहते हैं, इनको भी हम फाइनाइट वर्ब्स कहेंगे। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये भी फाइनाइट वर्ब होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स या सेकंड फॉर्म ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। फर्स्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स को भी हम कौन से वर्ब्स कहते हैं? फाइनाइट वर्ब्स। अब एग्जांपल क्या है? शी बीट्स द चाइल्ड, वो बच्चे को मारती है। अब यहाँ पे बीट्स आपका कौन सा वर्ब है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस ई एस आई एस है, या ये आपको एग्जैक्ट टेंस बता रहा है, आप एग्जैक्ट जमाना बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, यू ब्रोक द ग्लास, आपने ग्लास तोड़ा। ब्रोक आपका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ये हमें एग्जैक्ट और पास्ट इंडेफिनिट सेकंड वाइड टेंस है, जिसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। ये ऑलरेडी टेंस को बता रहा है, तो इसे हम एग्जैक्ट या पार्टिकुलर टेंस कहते हैं। बढ़ते हैं पॉसिबिलिटी, इम्कान की तरफ। दे कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख सकते हैं। सीख सकना या कर सकना, ये है आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन, जो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ये भी आपके फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को एक्सप्रेस कर रहा है एज मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ पे ये एग्जैक्ट पॉसिबिलिटी इम्कान बता रहा है। अब इसके कुछ मजीद एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेते हैं। अगर कैन की जगह मैं कहूँ दे मस्ट अंडरस्टैंड इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, यहाँ पे ये 100% को शो कर रहा है। अगर मैं कहूँ दे ऑट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, ये 85% को एक्सप्रेस कर रहा है। और इसी तरह मैं कहूँ दे शुड अंडरस्टैंड इंग्लिश, शुड आपके 75% को एक्सप्रेस कर रहा है। और इसी तरह दे कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, कैन 50% को एक्सप्रेस कर रहा है। कैन कुड कैन का पास्ट भी है, और इसको हम बतौर पॉसिबिलिटी के फर्स्ट उस पे भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट के मानी पे। वो 40% को जाहिर करेगा। और इसी तरह में ये 30% को जाहिर करेगा, और माइट एक्सप्रेस करेगा 15%। तो ये तमाम पॉसिबिलिटीज बताए जा रहे हैं किसी भी एक्शन के पॉसिबिलिटीज। लाइक अंडरस्टैंड, सीखना। अगर मैं कहूँ दे मस्ट अंडरस्टैंड इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, ये 100% एक्सप्रेस कर रहा है। दे ऑट टू लर्न इंग्लिश, ये 85% एक्सप्रेस कर रहा है। दे शुड अंडरस्टैंड इंग्लिश 75%, दे कैन अंडरस्टैंड 50%, दे कुड अंडरस्टैंड 40%, दे मे अंडरस्टैंड 30, एंड दे माइट अंडरस्टैंड 15%। और इसी तरह पॉसिबिलिटी फ्यूचर के भी हो सकते हैं, जिनमें हम यूज़ करते हैं विल और शैल को। ये दोनों फ्यूचर मुस्तकबिल के इम्कान को ज़ाहिर करते हैं। विल इनफॉर्मल है और शैल फॉर्मल और पोलाइट वे है, जैसे दे विल अंडरस्टैंड इंग्लिश, दे शैल अंडरस्टैंड इंग्लिश। इसी तरह हमारे पास है यूज टू। यूज टू पास्ट हैबिट्स और एक्शंस को ज़ाहिर करता है कि माजी में ये काम मुमकिन थे, जो हुआ करते थे। जैसे दे यूज टू लर्न अंडरस्टैंड इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखा करते थे। और इसी तरह वुड को हम अनरियल सिचुएशन में, जो बिल्कुल पॉसिबल ना हो, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे दे वुड अंडरस्टैंड इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखते लेकिन
रीज़न थे कि वो ना सीख पाए। इसके हवाले से मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स को मैंने डिटेल में पढ़ा है यहाँ पे, उनको आप मज़ीद समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जितने मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हमने लिखे हैं, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के कुछ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं, जिनको हम बतौर फाइनाइट वर्ब यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट या पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी बताते हैं, किसी भी काम का इम्कान बताते हैं। इसी तरह टेंस में मैंने आपको बताया है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्रेस कर रहा है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। कुछ टेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि जैसे ये कौन सा टेंस है। अगर मैं कहूँ यू डैश लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, थे या होंगे, ये आपको क्या बताता है? आपको हेल्पिंग वर्ब ई बताता है, जिसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे ये लर्निंग आपका फाइनाइट वर्ब नहीं, जिसको हम नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको फाइनाइट वर्ब की एग्जांपल में आपको समझाऊं कि फाइनाइट वर्ब क्या है। अगर मैं कहूँ यू आर लर्निंग, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, ये हमें एग्जैक्ट टेंस बता रहा है, जिसको हम एग्जैक्ट या पार्टिकुलर टेंस कहते हैं। अगर मैं कहूँ यू वर लर्निंग, आप इंग्लिश सीख रहे थे, यहाँ पे आपको माजी के हवाले से बता रहा है। और यू विल बी लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे होंगे, ये मुस्तकबिल के बारे में बता रहा है। यानी वो काम जो आल में जारी हो, माजी में जारी हो या मुस्तकबिल में, यानी प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, ये आपको हेल्पिंग वर्ब ई बता रहे हैं, जिनको हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। फाइनाइट वर्ब्स क्या हैं? जो आपको एग्जैक्ट टेंस बताएं या आपको एग्जैक्ट पॉसिबिलिटी बताए। और इसी तरह अगर मैं कहूँ यू हैव बीन लर्निंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को एक्सप्रेस कर रहा है। अगर मैं कहूँ यू हैड बीन लर्निंग, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। और यू विल हैव बीन लर्निंग, आप इंग्लिश सीखते रहे होंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को एक्सप्रेस। अगर आप इन हेल्पिंग वर्ब्स को ना लगाएं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा टेंस है। जब हमें एग्जैक्ट टेंस का पता चलता है, वो आपको फाइनाइट वर्ब्स के जरिए से पता चलता है। तो उम्मीद करता हूँ फाइनाइट वर्ब्स के हवाले से आपका लेक्चर क्लियर है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।